शुरू करते हैं भैया इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तुम्हारा नाम है पीपल एंड रिसोर्सेज। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो वगैरह सब कुछ अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। पीपल एज रिसोर्सेज सर, यहाँ पे इस चैप्टर का नाम मतलब ये बताया है कि स्टार्टिंग अपने चैप्टर की यहाँ से होती है कि भारत अब पहले नंबर पे आ गया है सर पॉपुलेशन के मामले में। पहले कितने पे था? सेकंड नंबर पे, लेकिन अब पॉपुलेशन के नंबर पे फर्स्ट नंबर पे आ गया है सर। ऑल रिजल्ट ऑल क्रेडिट गोज टू यूथ, है ना। चलो खैर, उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जब सर पहले नंबर पे आ गया भारत में पॉपुलेशन के नंबर पे, सर आज जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, वो सब वेस्ट ना जाके इनको अपन ऐसा रिसोर्सेज और एज एसेट्स कैसे यूज कर सकते हैं, इस चैप्टर में अपन ये सब पढ़ेंगे। साथ में सर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हमारे देश के लिए एसेट्स बने हैं, कौन कौन से ऐसे लोग बोल सकते हैं जो कि एक प्रकार से लाइबिलिटीज हैं, जैसे हम कई दफा अपने अपनी लैंग्वेज में एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड कहते हैं, कई दफे बेरोजगार कहते हैं हिंदी में। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स टर्म जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सुनिए कई दफा। तो सर ये हमें पता तो है, लेकिन प्रॉपर ढंग से नहीं पता कि एक्चुअली में टर्म्स हैं क्या, या क्या कहते हैं, या इनके रिजल्ट्स क्या हैं, या फिर डेफिनेशंस क्या हैं। ये सब कुछ अपन पढ़ते हैं इस वाले में। तो सर मैंने बताया कि इंडिया में अपना पॉपुलेशन पहले नंबर पे है, और सर पीपल एज रिसोर्सेज का इसमें मतलब ये है, एज अ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि सर ऐसे लोग जिनके पास अपनी खुद की नॉलेज और स्किल्स हैं। तो बोला मैंने, ऐसे लोग जो जिनके पास अच्छी स्किल्स और अच्छे नॉलेज हैं, जिसको यूज करके वो हमारे देश को एक बेहतर जीडीपी के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। आज मेरी बात आ रही है सर, मैंने क्या बोला एक बार रिपीट करो। मैंने बोला क्या बोला, एक बार रिपीट करो। मैंने बोला सर ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज या स्किल्स हैं अच्छी, जो कि हमारी कंट्री में बेहतर रिजल्ट और जीडीपी के फॉर्म में डोनेट करते हैं। ठीक है, चलो सर इतनी बात आ गई सर में, जिसे अपन सर कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्या बोला मैंने? ह्यूमन कैपिटल। तो ये जो भी मैंने तो 2 लाइन बोली थी ना हिंदी में, सर ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो यही है कि ह्यूमन कैपिटल है सर ऐसे लोग, ऐसे कैपिटल जिसको हम सर एज अ स्किल्स और नॉलेज के बेस पे यूज करते हैं, जो कि हमारे देश में एक जीडीपी का फॉर्म निभाते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं अपन ह्यूमन कैपिटल। सर ह्यूमन कैपिटल में अपने और अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें सर अलग अलग प्रकार से आते हैं। सर कैसे आते हैं? इसमें आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप में। सर एक होती है तुम्हारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे पहले भी एक छोटी सी कहानी है सरफराज कर ली थी, वो तो मैं खुद पढ़नी है। अगर इसमें कोई डाउट आए तो मुझसे पूछना, ठीक है। अगर मैं कहानी समझने बैठेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसलिए मेन पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, चलो फिर आप पहले सर ये डिफरेंशिएट जो करा है, इससे पहले भी अपन ये सीख लेते हैं सर कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? सर ऐसी एक्टिविटी जो हम पैसे के लिए करें। मैंने क्या बोला? ऐसी प्रोसेस या ऐसी एक्टिविटी जिससे हमें सर कोई पैसे का लेन देन हो, उसे हम कहेंगे सर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, दोज एक्टिविटी विच गिव अस और विच डूइंग टू अर्न मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जो कि हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। अब सर इसी के विपरीत में, इसी के अपोजिट में अपन कह सकते हैं कि सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो अपन बहुत ढंग से अच्छे से बता देंगे कि सर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे नहीं कमाने के लिए करेंगे। क्या सर कोई एग्जाम्पल दे सकता है? बहुत सिंपल है, तो आप सोच के बताओ। क्या बोला? भंडारा। ठीक है भाई, भंडारा। अच्छा क्या है ये, इकोनॉमिक एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? भंडारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या भंडारा है कि तुमसे कोई पैसे लेता है? क्या तुम एक प्लेट लेके जा रहे हो, तुमने 15 पूरी सूट दी हो, कह रहा भैया पैसे दो, तो 20 पूरी गाली तुमने कहा पैसे तो दे दो यार, ऐसा कोई मांगता है क्या? नहीं मांगता ना। तो ये भंडारा सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्योंकि सर हम लोग पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम किसी अदर पर्पज से कर रहे हैं। चाहे हम चैरिटी कर रहे हैं, चाहे डोनेशन कर रहे हैं, चाहे हम सर किसी की सिंपैथी पाने के लिए कर रहे हैं, चाहे पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं। ऐसी ये सब चीजें जब ऐसी काम हम करते हैं तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। जैसे तुमने कहा सर भंडारा, तो अभी तुमने सर न्यूज में सुना होगा सर अक्षय कुमार ने इतने करोड़ दान में दे दिए टेंपल को या मस्जिद को, जिसको भी दिए हो, है ना। तो ये क्या है सर? चैरिटी या डोनेशन है। सर ये कहाँ जाएंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगा? सर एग्रीकल्चर, सीए, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, जितने भी लोग हैं जो कि पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, सर हमने उनको कह दिया
इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत बढ़िया से समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे सर अब इतना वर्ड तो आ गया समझ में। इसके आगे सर ये जो तीन डिफरेंशिएशन दिख रहे हैं हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में सर, क्या प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी। अब ये टर्शियरी और टर्शियरी एक्टिविटी क्या है? देखो सर, प्राइमरी एक्टिविटी पहले तो बेस फॉर्म होती है किसी भी एक्टिविटी की, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी सर रिलेटेड है अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो भी काम, ऐसा कोई भी काम हो जिसमें सर हमारा एग्रीकल्चर शामिल हो, हम एग्रीकल्चर की मदद से यूज करें, उसे हम कहेंगे सर प्राइमरी एक्टिविटी। एक बात बताओ, खेती करना क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है सर, कोई दिक्कत है? सर प्राइमरी एक्टिविटी क्या? प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ऐसा कोई भी काम करें जो भी जिसमें अंदर एग्रीकल्चर शामिल हो, उसे हम कहेंगे सर प्राइमरी एक्टिविटी। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। दूसरे पे मैंने बोला सर सेकेंडरी एक्टिविटी, तो सर सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है? नाम से समझ में आ रहा है सर, सेकेंडरी यानी दूसरी एक्टिविटी होगी, तो एग्रीकल्चर की बाद वाली होगी। अब सर इसमें आता क्या है? इसमें आता है सर, पहले पे अपन बेस फॉर्म पढ़ रहे थे सर प्राइमरी एक्टिविटी में, तो ऐसी काम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो तो क्या हो गई? प्राइमरी। लेकिन सर एग्रीकल्चर हो चाहे किसी भी चीज को, एक प्रोडक्ट को यूज करके जब हम दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, उससे एक प्रोडक्ट को यूज करके हम उससे कॉम्बिनेशन में दूसरे नए प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, हाँ, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे अभी बोला सर कॉटन, अपन जो ये शर्ट्स टी शर्ट्स पहनते हैं या रॉ मटेरियल अपन जो देखते हैं सर, ये कॉटन से आते हैं कि नहीं आते? तो सर ये कॉटन क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी है सर। एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कॉटन क्या हो गया? प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन इसी की विपरीत सर अपन देखेंगे कॉटन से अपन ने कुछ बना दिया, वो आ गया सर सेकेंडरी एक्टिविटी। तो वही सेम मैंने भी क्या बताया, किसी भी प्रोडक्ट से सर हम कोई नया प्रोडक्ट जब तैयार कर देते हैं तो उसे हम क्या जवाब देते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी। कोई दिक्कत? जैसे सर कोई और एग्जांपल कॉटन के अलावा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। शुगर केन, गन्ना, क्या शक्कर से हम शुगर केन नहीं बना सकते? ऑब्वियसली सर बना सकते हैं। अच्छा, गुड़ नहीं बना सकते? वो भी तो बनता है सर। तो एक प्रोडक्ट से सिर्फ दूसरा प्रोडक्ट तैयार नहीं हो रहा क्या? गुड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैगरी, याद रखना सर। तो प्राइमरी देख लिया, सेकेंडरी देख लिया, अब तीसरा आओ सर। हाँ ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल हैं, वो तो क्या है अपन को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए बार बार मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ ना। एग्जाम्पल से क्या है, दिमाग सेट हो जाता है अपनी चीजें। तीसरा आता है सर टर्शरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी भी कह सकते हैं अपन इसे। ये क्या होता है सर? कोई भी काम जिसमें सर हम अपने सर्विस को प्रोवाइड करें, कोई भी काम जिसमें हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, उसे हम कहते हैं सर टर्शरी एक्टिविटी या टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियल या टर्शरी कुछ भी कह सकते हैं एक्टिविटी। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, तीनों एक बार बता दो दोबारा। सबसे पहले सर अपन ने क्या पढ़ा भैया? सबसे पहले अपन ने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल। क्या पढ़ा था? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि अपनी स्किल्स और अपने नॉलेज से जब हम किसी कंट्री में अपना डोनेशन देते हैं, वो सर हो गया क्या हमारा? ह्यूमन कैपिटल। सर उसके बाद क्या पढ़ा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स से सर अपन ने पढ़ा कि कोई भी काम करें जिसमें सर हम मनी और पैसा कमाने के लिए करें, पैसा ही पैसा, तो वही वाला सिस्टम कि पैसा कमाने के लिए काम करें तो वो हो जाएगी इकोनॉमिक। सर इसी की विपरीत नॉन इकोनॉमिक, जिसमें हम चैरिटी, डोनेशन, दान पुण्य ये सब कमाने जब करें तो ये हो जाएगा नॉन एक्टिविटी। जैसे अपन ने एग्जांपल भी देखा सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जैसे कोई चैरिटी या जमीन दान में दे दिया अपन ने, भंडारा करवा दिए सर, है ना। इकोनॉमिक में क्या हो जाएगा? कोई हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, जैसे आज सर मोची कॉबलर बैठे हैं, या कोई टीचर पढ़ा रहा है, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या लॉयर सर्विस दे रहा है, ये क्या है सर? पैसा कमाने के लिए ही तो है। क्या ऐसा करके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहिए एक काम करो, मैं तुम्हारी पूरा ऑडिट कर दूंगा फ्री में, ऐसा होता है? नहीं होता सर। कोई टीचर है भैया तुम फ्री में पढ़ो साल भर, तो ऐसा हो सकता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि हर कोई इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है, ऑब्वियसली बात है सर। तो ये अपन ने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी। तीसरे इसको सब टाइप डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सर प्राइमरी अपन ने बात करी सर, जो भी काम अपन एग्रीकल्चर से रिलेटेड में काम कर रहे हैं उसे नाम दिया अपन ने प्राइमरी। सर दूसरा क्या बोला सर? सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या बोला कि कोई भी प्रोडक्ट से हम दूसरा नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, वो सेकेंडरी एक्टिविटी। सर तीसरा टर्शियरी एक्टिविटी क्या था कि किसी भी एक्टिविटी में हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। अच्छा अपन ने इग्नोर का एग्जांपल देख लिया था, इसका देखा था क्या? नहीं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है भैया? बैंक। क्या बैंक अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा? कर रहा है ना। तो सर बैंक किस में आएगा? लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर। इसके अलावा सर कोई अलग अलग कंपनीज भी देख लो सर, जैसे टाटा एंड आर एन स्टील,
अथॉरिटी है कंपनी। सर इसके अलावा विप्रो लिमिटेड। सर इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस, अर्बन, ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जिसको तुम जानते हो। तो सर इसके अलावा भी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है ना, तो ऐसी कई सारी एक्टिविटी हैं, ये सारी आपकी हमारी सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर है। आज अपन सर जियो का ऐड है तो लगवा रहे हैं, क्या है सर, सर्विस प्रोवाइडर है ना। कहाँ जाएंगे सर, अच्छी रेट इतनी बात हो गई सर। अच्छा एक बात और बताओ सर, जीडीपी जानते हो? इससे मेरे को एक नया टर्म याद आया जो कि तुमको पता हो। इस जीडीपी और निकलता है इससे, इस चैप्टर में नहीं है लेकिन सुन लो। जीडीपी बताओ क्या होता है, बताओ। तेज बोलो, तेज बोलो, तेज। भैया तेज बोलो, लड़कियों को कब प्यार कर रहे हो तुम? वही बोलो, तेज बोलो। हाँ जी। टोटल अर्निंग ऑफ, सर हमें कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी अर्निंग हो रही है, वो सब कुछ कौन बताएगा? जीडीपी बताएगी भैया। जीडीपी, जीडीपी सर बहुत सुन लिया, जीडीपी, जीडीपी क्या है कंफर्म? जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर ये हमारी पूरी ओवरऑल कंट्री का, ओवरऑल इंडिया का, जिससे भी तुम निकालना चाहते हो उस ओवरऑल चीजों का प्रोडक्शन या इनकम निकालने के काबिल होता है जीडीपी। अब सर मेरे को एक बात बताएं, क्या जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट प्राइस को ऐड किया जाता है या फाइनल गुड्स या फाइनल प्राइस? अच्छा एक बात और, ये तो पूछ लिया, क्या हम सर इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स या फाइनल प्राइसेस को जानते भी हैं कि सर हम बस मजे मजे में सब बोल दिया तो हर फाइनल सर इंटरमीडिएट जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते? सर बता तो दो क्या होता है, कुछ अंदाजा। देखो फाइनल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल सर ऐसा लेते हैं, एक काम करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी से उठाते हैं। सर मान के चलते हैं कि कोई फार्मर है, ठीक है। अब फार्मर क्या है सर, फार्मर आटा प्रोवाइड कर रहा है किसी कंपनी को, और वो कंपनी मान के चलते हैं कि कोई बिस्किट कंपनी है, अपने कौन है, मान के चलते हैं उसी को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब कोई फार्मर मान के चलते हैं कि 50 किलो या 10 किलो जितना तुम्हें मानना है उतना आटा प्रोवाइड कर रही है किसी कंपनी को, ठीक है। और ऐसा अपन एजम्पशन लेके चलते हैं कि भैया 10 रुपए किलो में वो आटा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। 10 रुपए किलो में मान लो 50 किलो आटा प्रोवाइड किया उसने सर। 50 किलो आटा प्रोवाइड करने के बाद अब भैया कंपनी जो है उस आटे को यूज करके उसके बिस्किट बना देगी। बिस्किट्स बनने के बाद जब मार्केट में उतरेंगी तो वो बोला भैया कि कंपनी की काम करो, मार्केट में हम इसको बिस्किट्स जो हैं वो कितने में बेचेंगे? 5 रुपए में। 10 रुपए में खरीदो और 5 रुपए में बेच दो। बोले सर हम 30 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। ये बिस्किट्स है, ये जो बिस्किट का पैकेट है जैसे पूरा हम सर 30 रुपए में बेचेंगे। अब ये देखो खरीदे कितना में था, खरीदे कितने में? 10 में। बेचा कितने में? 30 में, 30 में। तो सर ये जो बीच का प्राइस है ना, 10 में खरीदा वो इंटरमीडिएट गुड, कितना में बेचा? 30 में, तो ये फाइनल गुड। तो सर आखिरी में जो बेचा हमने वो आखिरी में क्या आ जाएगा अपना? फाइनल गुड। बड़े जल्दी आ रहे हैं लेट उठती। चलो अच्छा मैं क्या बता रहा था कि सर ये जो बीच में अपन ने जितने में भी खरीदा, मान के चलते हैं कि किसान ने कंपनी से पहले किसी को दिया, ब्रोकर को दे दिया, और ब्रोकर ने मान लो कि बीच में कंपनी को दे दिया, तो उसके बीच में भी जो प्राइस मैन्युफैक्चर होगा, मान लो 10 में बेचा, अब जो ब्रोकर को बेचा 10 में, ब्रोकर ने कंपनी को बेचा 15 रुपए में, तो फिर 10 और 15 है वो भी क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। और जो आखिरी में आया सर उसे क्या कह देंगे अपन? फाइनल गुड्स। आ गई सर बात समझ में? या फाइनल प्राइस, जो अगर प्राइस है फाइनल प्राइस, माल बेच रहे हैं तो फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स। आ गई सर समझ में? कोई दिक्कत? तो सर हम किसको ऐड करेंगे? फाइनल, फाइनल प्राइस या फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को या इंटरमीडिएट प्राइस को क्यों नहीं ऐड करेंगे? एक सवाल तो और मन में उठ रहा होगा सर अपने, क्यों? क्योंकि सर वो पहले से हम उसको ऐड कर चुके हैं। कंपनी ने 10 रुपए में खरीदा और सर 30 रुपए में बेचा। 30 रुपए में क्यों बेचा? क्योंकि भैया उसने जो आटा खरीदा, आटे से यूज करके उसने पानी में मिलाया होगा, उसमें मैदा भी मिलाया होगा, और जो भी बिस्किट्स बनाने के लिए फिर मशीन भी चल रही होगी, बिजली चल रही है, उसकी बिजली भी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। तो जितनी भी चीजों का कॉस्ट लग रहा है वो सर कॉस्ट पहले से ही मिला लिया ना उसने।
तो पहले से जब जिस प्राइस को हम ऐड कर चुके हैं तो दोबारा थोड़ी करेंगे उनको, इसलिए हम सर फाइनल गुड्स को या फाइनल प्राइस को ऐड करते हैं। इतना ही बता दी सर हमने, तीन चीज बोले, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ऐसे एक्टिविटी जैसे हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं प्राइमरी, उस प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट को नया प्रोडक्ट बना देते हैं तो सेकेंडरी, और तीसरे में क्या है टर्सरी, जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टर्सरी एक्टिविटी। सर इतना सब अपन ने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। फिर और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि सर मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होता है? मार्केट में देखा जाए और नॉन मार्केट में जैसे छोटा मोटा बीच को देख रहे हैं तो ये मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट में वो क्या कहते हैं, जस्ट सेम बिल्कुल सेम है। बोले सर इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या पढ़ा था कि ऐसा काम जिसे हम पैसा कमाने के लिए करें, तो ये भी मार्केट एक्टिविटी का ऐसा काम जिसे, बस अंतर क्या है सर, प्रोडक्ट को उठाया और मार्केट में बेच दिया। बोले हमने सर वॉशिंग मशीन बनाई है, सर हम आलू बेचते हैं, भिंडी ले लो, ये सारी चीजें हैं तुम्हारी मार्केट में बेच रहे हैं ना सर। तो ये जो मार्केट में बेचा, उस मार्केट में बेचने में हमने कह दिया सर ये मार्केट एक्टिविटी है। क्यों बेचा? अब सर नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है? जैसे पैसा ना बने। लेकिन सर इसी के अंदर डिफरेंस क्या है, देखो अपन ने बड़ा मार्केट एक्टिविटी और इकोनॉमिक में भी तो डिफरेंस जान लिया, इससे अच्छा सर नॉन इकोनॉमिक और नॉन मार्केट में क्या है सर? नॉन मार्केट एक्टिविटी में हम कुछ प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन खुद के यूज के लिए। कई दफा आपने देखा होगा सर फार्मर्स वगैरह जो है खेती तो कर रहे हैं, मतलब सब कुछ उगा दिया आपने सर, वो ही कर दिया, साइड में खेतों में ना कुछ तुमने अलग से पेड़ वगैरह लगाए, टमाटर लगा दिया अपन ने, या कुछ और लगा दिया, मटर लगा दिया, कुछ साइड में देखा होगा, है ना। तो ये जो अलग से अपन जो काम यूज कर रहे हैं वो हम सब खुद के यूज के लिए कर रहे हैं, तो उसके साथ हमको पैसा जनरेट नहीं हो रहा है क्या? उसको यूज करके हमें, जैसे हमने बोला टमाटर उगा दिया और हम टमाटर खा रहे हैं, पैसा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना। माना सर पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन हम सर खुद के यूज के लिए कर रहे हैं, तो ये नॉन मार्केट एक्टिविटी। जैसे हम बाहर जाके बेच रहे हैं क्या, भैया हमने 1 किलो टमाटर 1 बीघा में उगाया है, 1 किलो बेचने आ रहे हैं, ऐसा किया है कि नहीं करते ना। अगर हम बेचने आए तो सर बहुत सारा प्रोडक्शन करेंगे, तो वो मार्केट एक्टिविटी है। और जब किसी सेल्फ के लिए हम खुद के लिए यूज करें तो उसे क्या कह देंगे, उसे क्या कह देंगे भैया? नॉन मार्केट। अब सर वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क? ये बताओ कि सर वुमेन जो है वो लो पेड वर्क में एम्प्लॉयड किया जाता है। ये पीपीटी में अच्छा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में नहीं यार। तो मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में ये चीजें चेंज हो गई हैं। वुमेन्स को ज्यादा पेमेंट मिल रहा है पुरुषों की अपेक्षा में, मेंस के अपेक्षा में, है ना। यार इसमें अपन पढ़ लेते हैं। बोले सर क्यों है? तो ऐसा सर इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे जो टाइम था तब अपन सर वुमेन को या गर्ल्स को कम पढ़ाया करते थे। जब हम सर कम पढ़ाएंगे, उनको लो पढ़ाएंगे, तो सर उनके में स्किल्स भी कम डेवलप होंगी, है ना। सोचने समझने की जो मानसिकता है वो भी कम विकास करेगी। तो इसलिए सर हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी लो रह जाएगा, डेवलपमेंट सिस्टम है वो भी लो रह जाएगा, और सर स्किल्स तो कम है तो वह रहेंगी। तो इसके बेस पे सर हम इसलिए क्या करते थे कि जो वुमेन है अगर वो कभी कमाने निकलती थी बाहर के लिए, सर हम उनको कम पेमेंट दिया करते थे, और अगर मैन निकलता था कमाने के लिए बाहर कोई जॉब करने के लिए तो उसे ज़्यादा पेमेंट दिया करते थे। क्यों? क्योंकि मैन ने पढ़ाई करी है, वो एजुकेटेड है, मानसिकता ज़्यादा अच्छी होगी, स्किल ज़्यादा अच्छी होगी, नॉलेज ज़्यादा अच्छी होगी, इसीलिए। लेकिन आज का अपन चेंज हो गया है ना। आज भैया आज अपन क्या मानते हैं कि लड़का हो चाहे लड़की, दोनों एक बराबर है। हम भैया लड़की पैदा हो रही है उसे भी बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लड़का हो रहा है उसे भी बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा कई जगह हमने देखा गया है, कुछ जगह एक्सेप्शन तो हो ही जाते हैं। चलो फिर आता है भैया क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है भैया? हाँ सर, इसमें अपने कुछ टर्म्स और सीखने के लिए मिलते हैं। बोले सर क्या टर्म्स हैं? ये कुछ आते हैं सर अपने लिटरेट, अनलिटरेट, हेल्दी, ये सब कुछ आते हैं। सर क्या है कि अगर किसी भी इंसान को डेवलप करना है सर हम उसे 2 लेवल पे ज्यादा काम करवाते हैं। कौन से 2 लेवल पे सर? एक तो एजुकेशन पे और एक हेल्थ पे।
ऐसा बोला जाता है कि सर अगर किसी भी इंसान को अपन ये दो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सी सर, एक कौन सी दे रहे हैं एजुकेशन और दूसरी कौन सी दे रहे हैं हेल्थ, अगर ये दो चीज अपन किसी भी इंसान को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सेल्फ सफिशिएंट है उसके डेवलपमेंट के लिए और एक अच्छे एजुकेशनल सिस्टम के लिए। क्या आप मानते हैं? मानते ना भैया? क्यों, एक बार बताओ, अगर किसी इंसान को अपन अच्छी एजुकेशन देंगे तो क्या पढ़ लिख के अच्छा इंसान नहीं बनेगा? और इसलिए बड़ा किसी काम फैक्ट्री में लगा दे छोटे से साथी, क्या वो सही बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, आगे का फ्यूचर उसका स्पॉइल हो जाएगा, वही दिहाड़ी मजदूरी करता रहेगा जीवन में। इसीलिए सर तो इससे अपन को कुछ अलग टर्म्स समझ में आए सर, एक लिटरेट है अनलिटरेट। एक सर लिटरेसी रेट भी होती है, ये लिटरेसी रेट क्या होती है सर? ये लिटरेसी रेट होती है हम जब कैलकुलेट करते हैं सेंसस में तो सर हम ये भी कैलकुलेट करते हैं लिटरेसी रेट। बोले सर क्या कि पूरे ओवरऑल और जिसकी भी हम सेंसस निकाल रहे हैं, मान लो भारत में कर रहे हैं, तो ओवरऑल इंडिया में सर कितने लिटरेट पर्सन हैं ऐसा में, तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सर उन्हें हम कह देंगे लिटरेट, और अब उससे रेट जो निकलेगी उसे क्या कह देंगे? लिटरेसी रेट, है ना। और जो अनएम्प्लॉयड या जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उसे क्या कह देंगे? लिटरेट। ठीक है, इस टाइम पे लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा हाई किसकी है? केरला में। चलो ठीक है भैया, समझ में आ गई सर। तो हाई लिटरेसी रेट किसकी है? केरला की। इसमें सर लिटरेसी रेट भी देखा, दूसरा सर हेल्दी पॉपुलेशन भी देखी। सर हेल्दी पॉपुलेशन क्यों है? हेल्दी पॉपुलेशन सर इसलिए भी माना जाता है कि अगर कोई पॉपुलेशन या कोई भी पर्सन अगर हेल्दी है ढंग से, हेल्दी से ये मत सोचना कि सर ये नहीं नॉर्मल एवरेज, तो सर अगर हेल्दी है तो सर ये भी माना जाता है कि वो एक अच्छा एसेट बन सकता है हमारे देश के लिए। अच्छा एसेट क्या है? ये एसेट क्या है? एसेट भैया वो होता है जो हमारे कार तो अच्छे काम के लिए होता है। जैसे मान के चलो कि अपनी खुद की कार है, वो क्या है हमारे लिए? हमारी एसेट है। ठीक है, वैसे कहलाएगी लाइबिलिटी में, अदर टर्म में कहलाएगी, लेकिन प्रॉपर ये क्या है? एसेट है। और सर दूसरे की कार उधार लेके आ रहे हैं, बोले सर आज डेट पे जाना है, कार मिल सकती है क्या? ले जाओ। तो सर ये दूसरे की कार जो हम लेके आ रहे हैं वो क्या है? लाइबिलिटी दूसरे की है ना। जो चीज खुद की वो क्या? एसेट। जो दूसरे की है वो, जो खुद की वो एसेट, जो दूसरे की। तो सर जो हेल्दी पर्सन है अगर वो हेल्दी रहेगा, अच्छे से एजुकेशन कर ली, बढ़िया से पढ़ लिख लिया और बढ़िया हम एकदम स्वस्थ भी हैं, हमें कोई बीमारी वगैरह भी नहीं है कोई खास, तो हम अपनी कंट्री में ज्यादा तरीके से हिस्सा ले पाएंगे। कैसे? सब जीडीपी में ले पाएंगे, लिटरेसी रेट में भी ले पाएंगे, टैक्स में भी ले पाएंगे, एक अच्छा टैक्स पेयर बनेंगे अपन। तो ये हर चीज में सर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारे एक कंट्री में। सर फिर आता है हमारा एजुकेशन, बड़ा मजा। सर ये एजुकेशन तो हमें पता ही है, एजुकेशन क्या है? एक अच्छी पढ़ाई लिखाई चीज है। एजुकेशन डिफाइंस द लिटरेसी लेवल एंड स्किल लेवल ऑफ अ पर्सन। एजुकेशन जो है वो एक लिटरेसी लेवल यानी इंसान के पढ़े लिखे होने की पहचान, और साथ में लेवल ऑफ पर्सन की, वो पर्सन जो है कौन से लेवल का है ये सब बताता है। इट ऑल्सो हेल्प इन एनकरेजिंग या एनरिचिंग द कल्चर ऑफ सोसाइटी। ऑल्सो सोसाइटी में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एनरिचिंग रोल प्ले करता है। साथ में प्रेजेंस ऑफ एजुकेटेड पर्सन इन अ सोसाइटी डायरेक्टली बेनिफिट ऑफ इलिटरेट पर्सन। एक जो लिटरेट पर्सन होता है सर सोसाइटी में, एक इनडायरेक्टली जो इलिटरेट पर्सन होगा वो उसको भी हेल्प करेगा। बोले सर कैसे? मान लो एक सर घर है, दो भाई हैं, बड़ा भाई कमाता है, छोटा भाई बेरोजगार है, तो सर क्या छोटा भाई तो हेल्प नहीं करेगा? आपके बोले यार तो छोटा है, चल बाहर निकल घर से, मैं कमाता हूँ, तू बेरोजगार है, ऐसा तो नहीं करेगा ना, वो हेल्प करेगा। तो इनडायरेक्टली सर जो एजुकेटेड लोग होंगे वो सर जो इलिटरेट लोग हैं उनको ऑब्वियसली क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरियस स्टेप इन स्प्रेडिंग एजुकेशन। गवर्नमेंट भी भैया लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए कई सारे रोल निभा रही है, कई सारे अपनी तरह से प्रयास कर रही है। सर हम कैसे बोल सकते हैं कि जो लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं? पहले तो ये लिटरेसी रेट देखो भैया, लिटरेसी रेट धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सर बढ़ती ही जा रही है। लिटरेसी रेट से कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना पेपर से बड़ा कि सर जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो लिटरेसी रेट हो जाएगी अपनी, है ना, उसके जो अपन रेट निकालेंगे। तो धीरे धीरे देखो अपनी बढ़ती ही जा रही है कि 1951 में इतनी सर इतनी थी, 61 में सर इतना, 71 में इतना, 81 में इतना। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं वैसे वैसे सर ये बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, चलो लर्न एजुकेशन चाहिए। अच्छा ये इसलिए निकाला है क्योंकि भैया सरकार क्या है कि अलग अलग स्कीम्स निकालती है और अलग अलग क्या कर रही है कि हमारे लिए काम कर रही है। किस लिए? ताकि हमारे जो लोग हैं वो भैया ज्यादा से ज्यादा लिटरेट लोग बन पाए। अच्छा एक बात और, क्यों बन पाए? क्या जरूरी है लिटरेसी की?
पढ़ जाता फिर तो वो तो अभी तो पढ़ा भैया, अगर लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो सर कंट्री में कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, है ना, डोनेशन दे पाएंगे, चैरिटी कर पाएंगे, टैक्स दे पाएंगे, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। पॉपुलेशन में बस कम देना, ये ध्यान रखना, है ना, नहीं तो धकाधक पॉपुलेशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और बाद में नहीं दे रहे। खैर, तो सर इसमें क्या कर रही है कि नवोदय विद्यालय, सर ऐसे कई सारे नवोदय विद्यालय जैसे ऐसे कई सारे जो गवर्नमेंट है वो अपने स्कूल निकाल रही है ताकि लोग बाग इसमें पढ़ सके अच्छे तरीके से, ठीक है, इनके साथ कोई भेदभाव ना हो सके। क्यों नहीं हो सके सर? क्योंकि कई सारे प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहीं ना कहीं सर हमसे बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं कोई एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए। तो गवर्नमेंट का ये मानना है सर, अगर हम खुद से कोई इंस्टीट्यूशन, खुद से कोई स्कूल निकालेंगे इनके लिए तो लोगों के लिए ज़्यादा लाभकारी होगा, से कम पेमेंट में देंगे और अच्छा बच्चा जो है वो अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएगा। सर ऐसे नवोदय विद्यालय निकाला, इसी के जैसा सर, इसी के और भी इसमें एग्जाम्पल हैं, जैसे सर क्या है कि एक मिड डे मील एजुकेशन सिस्टम निकाला था, मिड डे मील योजना। ये मिड डे मील योजना क्या थी भैया? पहले तो सबसे पहले सर सरकारी स्कूल निकाले। सरकारी स्कूल क्यों निकाले? क्योंकि सर जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ सकें। सर अब क्या है कि गवर्नमेंट ने देखा कि यार सर बच्चे तो बहुत छोटे हैं, दूसरी बात सर बच्चों को इतना पैसा भी देने हैं, तो लोग आगे सोच रहे हैं कि यार हमारे पास खाने के तो पैसे नहीं हैं, अब हम भेजें ही क्यों, फालतू पैसा क्यों दें। तो इसीलिए क्या है कि सरकार ने भैया 6 से 14 साल लोगों के लिए, जो बच्चे 6 से 14 साल तक के हैं उनके लिए पूरी एजुकेशन फ्री करवा दी कि अब एक काम करो, आपको पैसा देना ही नहीं है। साथ में एक स्कीम और चालू करी हुई है, नहले पे दहला, क्या? मिड डे मील। बोले सर ये मिड डे मील क्या है? दोपहर में भैया बढ़िया खाना मिलेगा आपको। बढ़िया भी हमको पता है क्या मिलता था? छिलके वाली आलू की सब्जी या कभी खिचड़ी, ठीक है, लेकिन अच्छा खाना था। तो मैं दाल मिलती थी। लेकिन भाई कुछ भी हो, लेकिन योजना तो अच्छी है ना सरकार की। सो भाई देखो, मानसिकता तो एक अच्छा है ना कि अगर हम इसे यूज कर रहे हैं तो एक लोगों के लिए अच्छा मैसेज जाएगा, भले वो कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी माना जाए। खैर, तो नवोदय विद्यालय निकाला, है ना, कई सारे ऐसे छोटे छोटे स्कूल निकाले सरकारी, साथ में मिड डे मील निकाला, ताकि बच्चे किस लिए निकाला? ताकि बच्चे खाने की लालच में आए, पढ़ने की लालच में नहीं, ताकि खाने में। अब क्या है, बच्चे जब आएंगे खाने की लालच में तो दोपहर में उससे पहले क्या है, सब पढ़ा देंगे, पढ़ने के बाद वो खाना खाएंगे बड़ी। तो ऐसे रेगुलर जब ये साइकिल चलेगी तो धीरे धीरे क्या है, बच्चे को हैबिट हो जाएगी पढ़ाई करने की और उसे पढ़ाई एक प्रकार से अच्छी लगने लगेगी। इसीलिए सब सिस्टम अपन ने किया। ऐसे कई सारी चीज। फिर सर क्या है, बजट एस्टिमेशन क्या है? ये बजटरी एस्टिमेशन क्या है, बता पाओगे? हाँ, हर एक सेक्टर में डिवाइड करेंगे, सब में एक पर्टिकुलर अमाउंट है जिससे सब अपने आप को रन कर सकें। बहुत बढ़िया सर, सही बोला कि यही है कि सर कि हम जीडीपी से या टैक्स से या अदर जो भी अपने रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के कमाने के, सर जितना भी पैसा इकट्ठा होता है सर उसको हम बजट में पेश कर देते हैं। बजट किस लिए निकालते हैं? ताकि जो अनडेवलप्ड चीज़ें रह गई हैं, बोले सर यहाँ की क्या रोड अच्छी नहीं बनी है, यहाँ सर डैम टूट रहा है ना, ऐसे जो कई सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों के लिए मुसीबत ला सकती हैं, उसको सर हम दोबारा से सही कर सकें, उसके लिए सर हम बजट निकालते हैं। जिसमें बजट में क्या होता है, अलग अलग ढंग से हम हर चीज़ के लिए एक सुविधापूर्वक एक पैसों को डिवाइड करते हैं कि बोले सर रोड बनाना है इतने से इतने तक, जैसे मान लो अजय से तानसेन नगर तक रोड बनाना है, सर हमने इसके लिए इतने करोड़ का बजट निकाल दिया। साथ में हमें क्या डैम बनवाना है, ये इतना करोड़ का निकाल दिया। इसमें क्या है, कोई कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट बनाना है, सर इसमें इतना निकाल दिया। तो ऐसे अलग अलग पेमेंट जब निकाल देते हैं हम छोटे छोटे हिस्सों के लिए, तो उसे कहते हैं सर बजट, ठीक है। बाकी तुम्हारा ये कितने करोड़ का बजट आया था ये सब इतनी जरूरी है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान वही है भैया, मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया देखा कि लोग पढ़ने आ ही नहीं रहे हैं और पैसे ज्यादा लग रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि काम करो 6 से 14 साल तक के लिए लोगों के लिए हमने फ्री शिक्षा कर दी भैया ये। अच्छा एक बात और, जब अपन ने सर पहले अपन ने जब सिविक्स में पढ़ा होगा तो कुछ कुछ याद आ रहा है कि ये जो 6 से 14 साल है ये अपन ने सर फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था। मुझे बता पाओगे थोड़ा सा, क्या पता क्या पढ़ा था? राइट टू एजुकेशन। सर ये राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट में है कि नहीं? ये फंडामेंटल राइट में पढ़ा था सर, राइट टू एजुकेशन, कि सारे लोगों को एजुकेशन सिस्टम अनिवार्य है। साथ में 6 से 14 साल लोगों को फ्री एजुकेशन है, ठीक है। साथ में चाइल्ड लेबर वगैरह भी तो पढ़ा था कि सर 6 से 14 साल तक के लोगों को किसी हैजार्डस जगह में हम काम करने नहीं दे सकते हैं। चलो ये भी याद रखिएगा भैया सब। चलो प्रेजेंट गोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, इसमें गोल क्या था ये सब अपन पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं।
मिड डे मील योजना ये भी उन पर सर पढ़ चुके हैं कि मिड डे मील में क्या है, बच्चों को खाना अच्छा प्रोवाइड किया जाता था, जिसलिए सर अगर बच्चे खाते पीते रहेंगे, पेट भरा रहेगा, तो पढ़ाई भी अच्छा होगी, इससे पहले पढ़ाई में भी दिल लगने लगेगा सर। तो ये सारी चीज, ये सब कुछ करने का सर मकसद एक ही है जो अपन पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में। सर क्या है इसका मकसद? सर लोगों को लिटरेट करना, पढ़ाई लिखाई करवाना। किस लिए? ताकि कम से कम लोग ऐसे बेकार के काम कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग कंट्री में कंट्रीब्यूशन दे पाए आगे वर्षन में। साथ में ये हमारे लिए भी अच्छा है सर। क्या आपको अच्छा लगेगा कि सर अपन कोई फैक्ट्री में कोई काम करें, आपका हाथ जो है अपने काले पीले हो रहे हैं, या फिर सर एक बढ़िया एसी रूम में बैठ के किसी को ऑर्डर दे, भैया ये वाला देख लेना, इतने करोड़ का मैंने दे दिया तुम्हें पेमेंट, ये ज्यादा सही लगेगा कि वो फैक्ट्री में काले पीले हाथ कर रहे हैं वो ज्यादा सही लगेगा? वो लगेगा ना सर। तो इसीलिए सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स इतने बढ़िया से एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हमारा नसीब तो बड़ा अच्छा है इस हिसाब से। तो इसमें क्या है सर, इसमें जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग स्कूल तो निकाली थी, साथ में इंस्टीट्यूशन भी निकाला था कि हमारे जो है सब 10th तक के बच्चों को तो प्रोवाइड करवा दिया, या 8th तक के बच्चों को तो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा दी, लेकिन उसके बाद क्या, बच्चे तो फिर से वही वर्क करने में पहुंच जाएंगे फैक्ट्री में। इसलिए सर हमने क्या किया, अलग अलग कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन भी बढ़ाए, जिसके कारण क्या है कि जब एक बार सर बच्चे पढ़ जाए 8th या 9th तक या 10th तक, उसके बाद सर जब कॉलेज लेंगे 12th के बाद, तो वो एक अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ले पाएंगे, ताकि दोबारा से एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम उनको मिल पाए। तो इस पैराग्राफ से सर एजुकेशन सिस्टम का एक वो देख सकते हैं कि कितने कितने अपन ने निकाले थे इंस्टीट्यूशन। जैसे सर नंबर ऑफ कॉलेज धीरे धीरे हमने बढ़ाते ही गए, इतने थे फिर इतने इतने कर दिए, धीरे धीरे टीचर्स और ज्यादा अपॉइंटेड किए, ये सारी चीजें इसमें पढ़ाई गई। फिर भैया हेल्थ, वही से हम अपन पहले पढ़ चुके हैं भैया। हेल्थ क्या है? हेल्दी पर्सन कैन फुली रियलाइज पोटेंशियल है। एक हेल्दी पर्सन जो है वो एक खुद का पोटेंशियल अच्छे से महसूस कर सकता है। ये पोटेंशियल क्या है? ये पोटेंशियल क्या है बता, पोटेंशियल क्या है जबकि वो इंसान क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या कर सकता भैया? है। खुद खुद के अंदर झांकना। सुना है कि खुद के अंदर झांको, तुम में क्या काबिलियत है। कई जगह से सुना होगा ना सर, कई दफा तुमने मूवीज में भी सुना होगा, खुद को भी सुना होगा सर, मम्मी पापा कहते भैया खुद को तो झांक के देखो, है ना। तो ये तुम्हारे अंदर की क्या खूबियां हैं, क्या काबिलियत है, ये सब है तुम्हारी पोटेंशियल। भैया मैं तो ड्राइंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ, तो ये काबिलियत है। मैं नहीं कर सकता, मैं टीचर ही अच्छा हूँ, ड्राइंग तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। तो ये एक हेल्दी पर्सन बोला गया है कि एक हेल्दी पर्सन जो है अपना पोटेंशियल ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकता है, जिसके कारण क्या है भैया, एक अच्छी इकोनॉमी में हम एक एसेट, अच्छे एसेट्स बन सकते हैं, और साथ में सर नेशन को भी एक अच्छी चीज हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम। अब ये गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम क्या है भैया? गवर्नमेंट ने सब कुछ जितना गवर्नमेंट से बन सकता था सर, एक सरकार के पास जितना भी पोटेंशियल था हम लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, वो सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। बस हम ही नालायक नहीं रह गए, हम ही नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा देखो ना, देखो गवर्नमेंट ने अपने लिए अच्छे स्कूल बनवाए, गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम पे पैसा नहीं है कोई बात नहीं, हमारे स्कूल में आप बढ़िया से पढ़ाई करो, खाना नहीं है हमारे स्कूल में मिलेगा, ठीक है कोई बात नहीं है, रहने, अच्छा तुम पे घर नहीं है, पीएम आवास योजना, घर भी मिलेगा। इसके अलावा बोले सर हमने 10th 12th कर ली बढ़िया तरीके से, हमें कॉलेज नहीं है, पैसा बहुत मांग रहे हैं वो प्राइवेट कॉलेज वाले, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज जिंदाबाद। तो सर गवर्नमेंट कॉलेज में आइए आप, एक कम फीस में एक अच्छी पढ़ाई करके जाइए। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले अपन, इसके लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन भी खोले, और ऐसा भी नहीं कि सर एक बार इंस्टीट्यूशन खोल दिए उसमें कोई टेक केयर नहीं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स को अपॉइंट भी कर रहे हैं, है ना, पढ़े लिखे टीचर्स को। तो ये सारी चीज, इसके अलावा फिर गवर्नमेंट को एक चीज और महसूस हुई, गवर्नमेंट को एक चीज और महसूस हुई कि भैया पढ़ाई तो बहुत करवा दी, लेकिन यार लोग क्या है हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है, कई सारे लोग बीमारी पड़ जाते हैं। बोले सर कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन 365 दिन में से भाई साहब 300 दिन तो बीमारी है, आज टाइफाइड हो गया, कल मलेरिया हो गया, कल फीवर आ गया, फिर एक का पेट बढ़ गया, कुछ सर फुट गया, कुछ ना कुछ सारे बोल जा रहा है, ये चल क्या रहा है। इसके लिए हमने सर हेल्थ प्रोवाइड भी करी। बोले सर आपने पढ़ाई कर ली लेकिन हेल्थ के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ सरकारी के पास, हेल्थ भी देंगे। तो सर हेल्थ में क्या है, सर हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड कराया। बोले सर हेल्थ सिस्टम क्या, एक अच्छे अच्छे गवर्नमेंट अपन हॉस्पिटल्स भी बनवाए, और हॉस्पिटल्स में ऐसा भी नहीं कि सर सिर्फ हॉस्पिटल्स बनवा दिए, सर हमने हॉस्पिटल्स में क्या किया, अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट जो हैं उनको भी हमने एस्टेब्लिश करवाया, लगवाया, है ना, प्रोवाइड करवाए गवर्नमेंट ने। जैसे कि सर ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मास्क, है ना, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं
बेड स्ट्रक्चर वगैरह जो होते हैं, वेंटिलेटर, एक अच्छी फैसिलिटी, है ना, रूम वगैरह सर्विस, पानी की सर्विस, खाने की, ऐसे हर चीज, कई वो सारी ढेर सारी सर्विसेज जो होती हैं वो सर हमने किस में प्रोवाइड करवाई, एक हेल्थ फैसिलिटी में। उसके बाद सर सर्विसेज प्रोवाइड के अलावा सर सिर्फ और सिर्फ सर्विस नहीं प्रोवाइड करी, बल्कि हमने एक स्टाफ भी दिया। स्टाफ कैसा था, एक बढ़िया वाले सर डॉक्टर भी अपॉइंट करवाए, सरकारी सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर आ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। चलो चक्कर मार रहे हैं ना यार अपन। बाकी सरकारी अस्पताल में क्या चल रहा है जो अपन देख ही रहे हैं। कोई बात नहीं सर, अपन तो चक्कर पड़ रहा है, इतना ध्यान नहीं देते। चलो ये सर क्या है कि इन लोगों ने सर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या सुविधाएं किया सर, बेड सारे कई सारे बेड कर लिए सर, हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज बनवाई, बेड्स करवा दिए, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को अपॉइंट किया, चाहे वो एलोपैथी में हो, चाहे होम्योपैथी में हो, चाहे इंग्लिश में हो जाए। सर नर्सिंग स्टाफ के भैया देख टेक केयर करने के लिए नर्स भी आ रही है, सिस्टर जैसे कहते हैं अपन, सिस्टर, तो नर्सिंग स्टाफ्स वगैरह भी आ रहे हैं अपनी स्टाफ ना, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है भैया अनएम्प्लॉयमेंट, जो शुरू से सर लिटरेसी लिटरेसी पढ़ रहे थे सर, पढ़े लिखे लोग, अब आ गए सर कौन, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट। और मोस्टली पर्सन कौन है सर, बेरोजगार। अच्छा पता बेरोजगार क्यों है इंसान, मानसिकता की वजह से। बच्चों कैसे, जॉब आती है, जॉब आती है, वो देखता है कि हम तो हमने इतनी पढ़ाई की, वही बोले सर हमने तो ग्रेजुएट हैं, अरे यार 25,000 दे रहे हैं, हम नहीं कर रहे, इससे अच्छा तो हम घर में बैठे सही हैं। क्यों भैया क्यों सही। कई लोगों को देखा ना कि उनके पोटेंशियल के, वो कहते हैं सर हमारे जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से सर हमें पेमेंट नहीं मिल रहा, कंपनी तो अच्छी है लेकिन पेमेंट कम दे रही है, हम नहीं कर रहे जॉब, हम दूसरी जगह देखेंगे, इंटरव्यू से ट्राई करेंगे। और दूसरी जगह इतनी जगह रिजेक्ट कर चुके होते हैं सर हम, कि एक मौका ऐसा आता है कि सर हमें अब कोई जॉब मिल ही नहीं रही। अब हम सोच रहे हैं कि एक काम करो, जो 25,000 मिल रहे थे ना, अब हम 5,000 भी चलेंगे लेकिन मिल जाए जॉब, लेकिन अब 2 भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि इतनी दफा आपने रिजेक्ट कर दिया होता है ना सर, इसीलिए। समझ रहे हो। उसके बाद एक मानसिकता और सर, सरकारी नौकरी, है ना, लोग बात आजकल सर बिजनेस की तरफ कम जा रहे हैं और सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। उनको ये लगता है कि सर जी अगर हम सरकारी नौकरी करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा अपेक्षा के बिजनेस में, जबकि सर बहुत बेकार चीजें हैं, है ना। सरकारी नौकरी भी बढ़िया है लेकिन एक लिमिट तक। लोग बाग भाई 40-40 साल के हो गए, अभी क्या कर रहे हो यार, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बोले कितने के हो गए, 35 साल के हो गए भैया, लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि हो जाएगा। अच्छा अगली साल सोचा अरे यार नहीं होता है, तो 35-40 साल के हो गए, एमपीपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, ये चीज सही नहीं है। देने की एक एज लिमिट होती है 25 साल, 26 साल, 27 साल, उससे ऊपर में। उसके बाद सर क्या, एक अच्छी प्राइवेट नौकरी देखो सर, खुद का भी जीवन अच्छा चलाओ, आगे बाल बच्चों का भी चलाओ। सही बात है कि नहीं सर। फिर आता है सर, अच्छा सर गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, उसके बाद प्राइवेट जॉब है, 90% के पास कंपनी नहीं है, इसका गवर्नमेंट जॉब है, 110% के पास हेल्थ के काम नहीं है। वो करने के बाद बताऊंगा मैं, उसका उत्तर दूंगा। आई हैव आंसर, जस्ट वेट एंड वॉच। सर पहले इसको खत्म करना था, फिर चर्चा करते। बहुत सही क्वेश्चन निकाला है आपने सर। इसमें आता है फिर अपना अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक। इसमें क्या है, अबे अनएम्प्लॉयमेंट तो पढ़ लिया अपन ने सर, इसमें भी 3 प्रकार से अपन ने डिवाइड करे हैं। ये रूरल और अर्बन भूल जाओ, कोई बात नहीं है, इसमें कोई पूछेगा नहीं। मेनली आपको याद क्या रखना है, ये 3 चीज सर। ये 3 चीज कौन सी सर, एजुकेटेड क्या है, सीजनल क्या है और डिसगस्ट क्या है। ये अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अब सर ये है क्या, बढ़िया लग रहा है भाई। अच्छा फिर करते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा इसको पढ़ने से पहले स्टार्टिंग से अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो पूछो, नहीं है आगे बढ़ा जाए, पूछ लो अगर कोई दिक्कत है तो। नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, बोले सर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वही सेम अभी अपन ने सर पढ़ा था सर। हम पूरा क्या है सर, हमने एक अच्छी पढ़ाई करी, एक अच्छा जीवन जिया, हमारे माता पिता ने एक हार्ड इनकम जो है लगाई,
हमारी पढ़ाई के लिए। और जब हम सर पढ़ लिख के अच्छे एजुकेटेड हो गए, लेकिन उसके बाद सर हमें जॉब नहीं मिल रही, समझ रहे हो? एक अच्छी पढ़ाई कर ली, खूब पैसा खर्च कर लिया, अच्छी पढ़ाई है, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास नॉलेज है, हमने सब जी जान लगा दी, लेकिन किसी कारणवश सर हमारी नौकरी नहीं लग पाई। उसे कहेंगे सर क्या? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड क्या होता है सर? पढ़े लिखे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है, क्यों? किसी कारणवश नौकरी नहीं लग पाई, तो सर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और चर्चा करेंगे, पहले तीनों चीज पढ़ लें। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ही होता है। हाँ बताओ, हाँ बताओ बताओ, बढ़िया। कौन? हाँ बढ़िया। लेकिन आजकल तो साल भर करते हैं, पता है किस लिए? मल्टी क्रॉपिंग। अपन ने पढ़ा था ना मेन, तो याद रखना मल्टी क्रॉपिंग आजकल बहुत सही चल रहा है। फिर अपन बात करें सर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है सर कि जब तक सीजन है, जब तक काम किया, उसके बाद सर हमें अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल सर आपकी रिलेशन में देता हूं मैं। सर्दी आती है सर, हम अक्सर देखते हैं मूंगफली वाले आ जाते हैं, बढ़िया गरम गरम मूंगफली खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? तो सर ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है कि जब तक सर्दी है, जब तक मूंगफली भी है। उसके बाद गर्मियों में देखा कि भैया मूंगफली खाने जा रहे हैं, तो मूंगफली लेने जा रहे हैं, बहुत कम देखा होगा, कोई नहीं लेता, बहुत कम। आइसक्रीम, जैसे ही गर्मी आ जाती है हम बढ़िया आइसक्रीम खाते हैं भैया। सर्दी में कौन खाता है? बहुत ही कम, एक्सेप्शनल केस आते हैं, तो वो सर्दी में है ना ऐसे ही। तो ये सब होती है सर सीजनल की, मतलब सीजन तो है और सीजन पे सर बहुत अच्छी कमाई होती है, लेकिन सर जैसे ही सीजन निकल गए, उसके बाद हम सर फिर से क्या हुआ है? बेरोजगार हो गए। तो सर जब सीजन निकल जाते हैं तो ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं, कुछ लोग अदर काम भी पकड़ लेते हैं, वो अलग होते हैं। सर तीसरा आता है डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं सर। ये डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि सर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मेन वर्क किसका है, मतलब जो मुख्य कार्य कर रहे हैं वो किसका है, और बाकी जो लोग हैं वो डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे सर एग्जांपल, कोई मान के चलते हैं कोई खेती वाली है, ठीक है, कोई खेती में काम कर रहा है, और मान के चलते हैं कि खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, या मान के चलते हैं 7 लोग काम कर रहे हैं, इतना मानना है तुम्हें। अगर 7 लोग सर काम कर रहे हैं किसी खेत में, मेन सर वो काम 4 ही कर रहे हैं, बाकी के 3 का जो काम कर रहे हैं उनका छोटा मोटा काम है, उनका ऐसा फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 3 लोग कभी चले भी जाएं या छोड़ दें वो चीज, उनका होना या ना होना हमारी फार्मिंग पे कभी अफेक्ट नहीं करेगा। तो जो बाकी के जो 4 लोग हैं सर, वो तो बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जिनका महत्व नहीं है, जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको क्या बोलेंगे सर? डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अभी सर बस में जैसे हमने देखा 7 लोग काम कर रहे हैं सर, 4 उनमें से काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो 3 हैं उनका होना या ना होना एक बराबर का है, कोई असर नहीं करता हम पे। तो बाकी जो 3 लोग हैं सर वो हमारे कहलाएंगे डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे तुम्हारे में ये भी दिया एग्जांपल, देखो टेक अ एग्जांपल ऑफ फैमिली 8 वर्किंग मेंबर्स। एक फैमिली में 8 वर्किंग मेंबर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग इन देयर फार्म, और 8 के 8 लोग क्या कर रहे हैं? फार्म पे वर्क कर रहे हैं। द साइज ऑफ द फार्म मेक इट पॉसिबल टू बी एफिशिएंट मैनेज द 5 पर्सन। जो पूरा फार्म जो है वो 5 लोग अच्छे से संभाल रहे हैं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जो बाकी के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अपना कंट्रीब्यूशन दे तो रहे हैं, लेकिन उनसे कोई कंट्रीब्यूशन देना या ना देना हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दे हैव नो अदर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। तो उन लोगों को क्या कहा हमने सर? क्या कहा? डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। भैया 3 चीज समझ में आई? पूरा दोबारा से मैं समझा दूंगा, एक बार पूरा स्पीड रिवाइज करवा दूंगा पहले, और ये देख लें। ये 3 पढ़े आ गए सर ने। पहला क्या पढ़ा था? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या पढ़ा सर? सीजनल। और तीसरा ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या पढ़ा भैया? खूब मेहनत करी, पैसा बहाया, पढ़े लिखे, लेकिन जॉब एजुकेटेड। सीजनल क्या है? जब तक सीजन आया हमने काम किया, उसके बाद अनएम्प्लॉयड। तीसरा डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, भैया हमारा पोटेंशियल जिसमें अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब ऐसे लोग जो अनइम्पॉर्टेंट है, होना ना होना एक बराबर है उनका, कोई रिजल्ट्स निकाल के नहीं देते, कोई प्रोडक्शन ग्रोथ निकाल के नहीं देते हैं, उसे हमने क्या कहा? बढ़िया। फिर आता है सर इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बोले सर अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट क्या होते हैं, बता पाएंगे? बताइए। होती है तो पोटेंशियल वाले इंसान लोग हैं, वाह भाई। काम नहीं मिलता। सर दूसरा एक लाइबिलिटी आ जाती है ऊपर की, इन्हें संभालना है और उन्हें भी देखना है। हाँ। और सर फिर इकोनॉमी में ओवरलोड हो जाता क्या है। छपा छपा को आया दिखा? नहीं सर, पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से बता दो, कोई बात नहीं। वेस्टेज ऑफ मेन पावर रिसोर्सेज, भैया
कई सारे लोग हैं, मान के चलते 50 लोग पढ़ लिख गए, लेकिन 50 में से 45 की जॉब ही नहीं लगी, 5 की लगी। तो 45 लोगों ने जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं सरकारी के, अगर यूज करे होंगे तो सारी वो क्या है, रिसोर्सेज सारी वेस्टेज हो गए। सरकार के लिए तो खुद के तो रिसोर्सेज यूज करे होंगे, वो सारे रिसोर्सेज सर वेस्ट चले गए। कौन से रिसोर्स? बोले सर अब रिसोर्स कौन से हो सकते हैं? तो पैसा नहीं लगा तुमने पढ़ाई में, किताब कॉपी खरीदी, पेंसिल रबड़ शॉप में जो खरीदते हैं, तो क्या है सर? रिसोर्सेज से तो है, पैसे लगते हैं कि नहीं लगते? सर इसके अलावा जो अपन पेन उड़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए सर हम अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो पेट्रोल, साइकिल से जा रहे हैं तो हमारी मैनेजर साइकिल का जो लाइबिलिटी लग रही है, वो सब चीज सर हो गया सर वेस्टेज, सब वेस्ट हो गया। इसके अलावा सर इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। इकोनॉमिक ओवरलोड क्या होता है भैया? जो लोग पढ़ लिख गए हैं उन पे ओवरलोड पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली वो किसको सपोर्ट करते हैं? अनएम्प्लॉयड लोगों को। अभी अपन ऊपर पढ़ के आए थे सर, तो ये उनका क्या है, लोड बढ़ जाता है। साथ में अनएम्प्लॉयड कैन बी इमोशनल ड्रेनिंग का अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जल्दी से बताओ। इसका मैं मतलब नहीं बताऊंगा, जल्दी फटाफट से पढ़ के बताओ। थर्ड वाले पॉइंट का मतलब क्या है? Unemployment can be emotionally draining on the unemployed person. तो मेरे को रिश्तेदारों से सोसाइटी से इतना हो सकता है। बहुत सही गुरु। देखो आप सुनो, ताने सुने हैं कभी जिंदगी में? तो जो ताने मिलते हैं ना, ये इस पॉइंट का यही मतलब है। हम बोले यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें 5 साल हो गए, बुआ जी आ रही है घर में, बुआ तो पता है ना? तो बुआ जी आई, 5 साल हो गए, लड़के की नौकरी नहीं लगी है, क्या कर रहा है? पढ़ाई की पढ़ाई भी नहीं, क्या क्या कर रहा है? तो ये सर क्या है, ताने हैं। तो सर ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो जो इमोशनली बहुत टॉर्चर किए जाते हैं सर। क्यों इमोशनली ताने जा रहे हैं? खुद के माँ बाप भी ताने दे रहे हैं, साथ में सर फैमिली मेंबर्स भी, बाहर के लोग भी, दोस्त यार भी, बोले सर यार तू तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, कोई कुछ। तो इसीलिए सर ये इमोशनली बहुत हर्ट होते हैं। इसके अलावा सर इट कैन बी फाइनेंशियल और इमोशनली ड्रेन फॉर द फैमिली मेंबर्स। अगर सर हम अनएम्प्लॉयमेंट है तो सर फैमिली में भी कोई योगदान दे नहीं पा रहे हैं, है ना? तो पेरेंट्स पे या भैया पे हम डिपेंड हैं। अगर भैया है, बड़ा भाई है तो उस पर डिपेंडेंट है, और नहीं है तो फिर फैमिली पे डिपेंडेंट है, तो उन्हीं से पैसे ले रहे हैं, तो वो भी एक शेमफुल बात हो सकती है हमारे लिए। तो इससे भी कई सारे लोग इमोशनली और फाइनेंशियली हर्ट होते हैं सर। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल अल्टीमेटली आर लायबिलिटी फॉर सोसाइटी। अनएम्प्लॉयड जो पर्सन होते हैं सर, वो क्या होते हैं, एक इनडायरेक्टली लायबिलिटी होते हैं सोसाइटी पे, जब केवल पढ़ चुके हैं सर कैसे लायबिलिटी होते हैं। और फिर आगे जाके भैया जब ये लोग त्रस्त हो जाते हैं ताने सुन सुन के, तो फिर ये क्राइम रेट भी बढ़ा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो क्या है? एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो क्या हो गया? बताता हूँ। ये एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो क्या है? बस ये इसीलिए पसंद नहीं है। ये है, बताता हूँ मैं। आई विल गिव यू आंसर। 2 आंसर देना है मेरे को, एक इसका एक इसका, ठीक है? पहले ये तो बता दो अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो क्या है, फिर अपन चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें लोग कैसे एम्प्लॉय हो रहे हैं ये सब पता चलता है। यार इसमें क्या है, मोस्टली अपन को ये चीजें बताई जा रही हैं कि जो अपन ने 3 सेक्टर्स पढ़े थे सर, कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, याद है? तीनों की नहीं है सर? इसमें ये बता रहा है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है सर, धीरे धीरे क्या है, इनके सिनेरियो चेंज होते जा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं कि सर, जब पहले हम बार ग्राफ देखते हैं सर, सबसे पहले सर हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटी है, वो प्राइमरी एक्टिविटी में हमारा ज्यादा योगदान था, उससे ज्यादा इनकम हमारी जनरेट हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे सर समय बीतता गया, अलग अलग इंडस्ट्रीज डेवलप होती गई, अलग अलग चीजें डेवलप होती गई सर, हम क्या करते गए, धीरे धीरे उसमें शिफ्ट होते गए। इसमें सेकेंडरी में, ठीक है, आगे समझ सर, सेकेंडरी धीरे धीरे शिफ्ट होते गए। और आगे जैसे समय जैसे बदलता गया, जैसे आज के युग हो गया हमारा, आज का जो अमूमन 40 साल का अप्रॉक्स में हो गया सर, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चांस लेने लगी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई हो गई है। धीरे धीरे सर प्राइवेट सेक्टर्स बनने लगे हैं, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो हम धीरे धीरे सेकेंडरी से कहाँ ट्रांसफर हो गए? टर्शियरी में या टेरिटरी में, है ना? तो ये 3 चीज हो गई सर। पहले कहाँ यू हो रहा था हमारा? प्राइमरी, फिर कहाँ आ रहा है? सेकेंडरी में, फिर कहाँ आ रहा है? टर्शियरी में। सर ये 3 चीज थी, हम धीरे धीरे क्या है शिफ्ट होते गए इसमें। क्यों शिफ्ट होते गए पता है तुम्हें? क्यों शिफ्ट होते गए सर?
सर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जब धीरे धीरे देखा ना कि हमें सर 6 महीने काम करना पड़ रहा है फार्मिंग में और 6 महीने घर पे बैठे हैं भैया, तो हम क्या है ज्यादा कमाने के लिए और डेली कमाने के लिए हम कहाँ शिफ्ट हो गए फैक्ट्री में क्या डेली वेजेस मिलेंगी, तो हमें ये लगा कि भैया ज्यादा पैसे में मिलेंगे साथ में काम भी अच्छा रहेगा, तो हम उधर शिफ्ट हो गए। इसके अलावा सर जैसे जैसे हमने देखा टेक्नोलॉजी एडवांस करती जा रही है, साथ में प्राइवेट सेक्टर्स बढ़ते गए हैं, तो इसके लिए हमें रोजगार ज्यादा अच्छा मिल सकता है, रोजगार ज्यादा अच्छा से मिलेगा, तो इसलिए हम कहाँ शिफ्ट हो गए सर इसमें। ठीक है, और बात क्या है सर इसमें हमारे लिए एक अच्छी चीज भी है क्या, रेपुटेशन। कैसे, अगर हम टेक्निकल सेक्टर में हैं या कल्चरल सेक्टर में हैं तो सर हमारी एक रेपुटेड जॉब है, हमें कोई बिना बताए बिना कोई वैलिड रीजन के जॉब से निकाल नहीं सकता। ठीक है, एक लिमिटेड वर्किंग आवर्स हैं अपनी, एक लिमिटेड हमें छुट्टी मिलेगी कि भैया दिवाली आ रही है तो छुट्टी है, ये नहीं कि दिवाली आ रही है तो तुम्हें डबल काम करना है ना, तो इसीलिए एक अच्छी छुट्टी मिल रही है, मेडिकल लीव मिलेगी तुम्हें, हॉलीडेज मिलेंगी, है ना, उसके बाद एक अच्छा स्टाफ मिलेगा, ऐसा सारी चीजें रेपुटेड जॉब होती है इसीलिए।